नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय एक सदग्रस्त की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुन करके आपके दिल में, आपके हृदय में इतनी दर्द उठेगी तो मैं कह नहीं सकता। एक सदगृहस्थ रामदेव अपने परिवार के भरण पोषण के लिए विदेश जाता है और प्रदेश में वह कोई रोजगार करके खर्चा, परिवार का पालन के लिए खर्चा भेजता है। कभी कभी घर आकर के अपने परिवार की पूरी व्यवस्था करके अब फिर प्रदेश की ओर लौट जाता है। यह क्रम चलता रहता है। दोस्तों, प्रदेश से वह प्रत्येक माह कुछ पैसे और पत्र भेजते रहते हैं। परिवार आराम से चलते रहता है। बच्चे सब आराम से पढ़ते लिखते रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद पैसा तो आना शुरू हुआ, लेकिन पत्र आना बंद हो गया। रामदेव का आना बंद हो गया। रामदेव कोई न कोई बहाना बोलते थे कि मेरी व्यस्तता हो गई है, काम थोड़ा अधिक हो गया है, इसलिए पैसा भेज देता हूं, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। और यही क्रम कुछ दिन चलते रहा। कुछ दिन के बाद पैसा तो घर आता था, एक पत्र भी आना शुरू हुआ, लेकिन वह पत्र थोड़ा जो अक्षर थे वह उल्टा पुल्टा टाइप का, अच्छा से अक्षर लिखा हुआ नहीं रहता था। वह आया और उस पत्र पे लिखा हुआ था, मेरे दाहिने हाथ में चोट लग जाने के कारण थोड़ा लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए अक्षर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, थोड़ा लिखने में थोड़ा अक्षर सुंदर नहीं बनते हैं। ऐसा होगा, मैं कुछ दिन के बाद एक टाइपराइटिंग मशीन ले लूँगा और उससे टाइप करके तुम्हें भेज दिया करूँगा। लेकिन रामदेव नहीं आते थे घर। यह क्रम चलता रहा। कुछ दिन के बाद पैसे और टाइपराइटिंग से लिखे हुए अक्षर घर पहुँचने लगे। बच्चे सभी पढ़ रहे थे, बच्चे सब बड़े हो गए, बच्चे को नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो गई, पत्र भी जाता रहा, रामदेव का पैसा भी घर जाते रहा, लेकिन रामदेव घर नहीं पहुंचा। बेटा जब नौकरी करने लगा तो एक दिन इच्छा हुई कि जाते हैं पिताजी से मिल लेते हैं। पिताजी से मिलने के लिए वह प्रदेश जाता है पते पे, और वहां पर एक अधेड़ व्यक्ति उस बेटे को मिलता है। वह अधेड़ व्यक्ति जब देखता है उसको तो बोलता है, बेटा मैं तेरे पापा का दोस्त हूँ और मैं सच्ची बात बता देता हूँ, ये तेरे पिता इस फैक्ट्री में काम करते थे और एक दिन इनका देहांत हो जाता है, और मैं नहीं चाहता था ये समाचार तुम्हें सुनाऊं, क्योंकि मेरा एक सच्चा दोस्त था। अगर ये समाचार सुनाता तो तेरी माँ टूट जाती, तुम लोग पढ़ नहीं पाते, तेरी बहन की शादी नहीं हो पाती, कंपनी जो पैसा दिया वो उसको मैं भेजते रहा। आपको यही इच्छा हुई, आपके पिता की छाया आपके ऊपर पड़ा हुआ है और आप लोग टूटे नहीं और घर संवर गया। अगर उस समाचार को मैं बोल देता तो आप लोग का परिवार बिखर जाता। दोस्तों, मैं यही नहीं चाहता था मेरा दोस्त का घर बिखर जाए। दोस्तों, ये कहानी ये कहता है कि सत्य की जो छाया रहती है, पिता की छाया अगर रहता है तो वैसे भी घर सुधर जाता है। इसलिए हर मुसीबत में आदमी को बड़े बड़े लोग ढह जाते हैं, लेकिन सत्य की छाया रहने से, एक आशा रहने से, वो आशा में जी रहा था कि मेरा पिता है जिंदा, और उससे कोई दुखी नहीं था। अब पूरा घर संवर गया। दोस्तों, जीवन में ऐसा हो तो इसे जरूर अच्छा मानना चाहिए। धन्यवाद।